तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ कहता था कि सैनो ही यहाँ सबसे ज्यादा समझदार है। तो अब यंग मास्टर जॉन्ग कहता है कि बच्चे हम यहाँ तुमसे भी पहले आए हैं। जिस पर मास्टर जॉन्ग कहते हैं कि बिल्कुल सही, इसलिए इस प्लेस पे जो कुछ भी है वो सब हमारा है। तो अब सेवेंथ कह रहा है कि अगर तुम्हारा है तो फिर तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो। जिस पर मास्टर जॉन्ग कह रहा है कि हमारा जगह हम कहीं भी खड़े रहे। तो अब सेवेंथ कह रहा है ठीक है, फिर पहले तुम ही लोग शावर चाह के सारा ट्रेजर लूट लो, हम लोग तब तक यहाँ पर बैठ के झाल बजाते हैं। तो अब सॉन्ग क्या रहा है कि हम मेजर फैमिलीज को देख रहे सबकी फट जाती है। जिस पर मास्टर टैंक क्या रहा है कि गार्ड चलो चले, और इतना क्या कि ये लोग इस टेरिटरी में घुसने के लिए बढ़ जाते हैं। तो अब जैनो काफी खुश होके चिल्लाते हैं क्या रहा है ब्रदर यहाँ देखो, मैं हूँ यंग मास्टर जैनो, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। हमें दरअसल अपर वालों से ऑर्डर मिला है कि टेंशन सॉ टेरिटरी में जाके एक्सप्लोर करना है। जिस बार सेवन किया था कि अपर वाले भला इस खंडर में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। तो अब शैनो कह था कि मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मेरा अंदाज है तो टेंशन सॉ टेरिटरी में कुछ ऐसे सीक्रेट है जो कि अपर वालों से जुड़े हुए हैं, ऐसे सीक्रेट जो कि उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तब तेंगा इधर इन गार्ड्स को काटते हुए क्या था कि खीरा बना देंगे खीरा, बट ये स्वॉर्ड गार्ड तुरंत ही हील कर जाते हैं। जिस पर तेंग क्या था कि हाँ ये कैसा खीरा है जो कट ही नहीं रहा, और फिर ये स्वॉर्ड गार्ड के धक्के से दूर जाके गिरता है। तब मास्टर जॉन्ग कहते हैं कि डटे रहो हम कर लेंगे। जिस पर जॉन्ग कहता है कि अरे मेरा कद्दू डटे रहे, ये लोग तो मरने का नाम ले ही नहीं रहे। तो मास्टर तैंग कह रहा है कि पीछे हटना होगा हमें। जिस पर मास्टर यंग कह रहा है कि ठीक है सभी लोग पीछे हटो। तब इनकी इतना कहते कहते सारे लोग मैदान छोड़ के पीछे भागने लगते हैं। जिस पर मास्टर यंग अब जैनो को बुलाते हुए कहता है कि गधे के बच्चे तू वहाँ क्यों खड़ा है। तब जैनो अपने बाप का ही डायलॉग मारते हुए कहता है कि लेकिन पापा जी ये तो हमारे पास आखिरी मौका था ना अपनी फैमिली को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने का, तो फिर अब हम लोग भला भाग क्यों रहे हैं। जिस पर मास्टर यंग इन बातों को सुन के बहुत ही गुस्सा होते हुए क्या था कि गधे के बच्चे आखिर वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इतने लोगों के सामने अपने ही बाप की इज्जत उछाल रहा है। तब सेवेंथ क्या था क्योंकि तुम लोग हार मान गए, इसका मतलब अब बारी हमारी है, तो अब हम जो भी करेंगे हमारे बीच आके टांग मत अड़ाना। जिस पर तैंग क्या था कि ठीक है अगर तुम इन्हें मार पाए तो फिर ये सब तुम्हारा हुआ। तब शौक क्या था कि जब हमसे कुछ नहीं हुआ तो फिर ये अकेला बच्चा क्या ही कर लेगा। जिस बार इसकी इतना कहते कहते सेवेंथ ही गार्ड को मार देता है। तब इसका भी स्वॉर्ड पल बाहर आने लगता है। जिस पर शौक कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, उसने तो वाकई में उस गार्ड को कम्प्लीटली खत्म कर दिया। तब सेवेंथ इस पल को भी कलेक्ट करने लगता है। जिस पर तैंग क्या रहा है कि रुक जा बच्चे वो पल हमारा है। तब इसकी इतना कहते कहते सेवेंथ इसे फोड़ के एब्सॉर्ब कर लेता है। जिस पर तैंग क्या रहा है तुमने सुना नहीं कि मैंने तुम्हें क्या कहा। तब सेवेंथ क्या रहा है कि आखिर तुम हो कौन सो मैं तुम्हारी बात सुनो। जिस पर तैंग आगे बढ़ते हुए क्या रहा है तुम्हारी ये मजाल कि मेरा मजाक उड़ा तुम्हारी तुम्हें। तब सना बीच में आते हुए कहती है कि तुम लोग चाहते क्या हो। जिस पर शौक क्या था कि वो स्वॉर्ड स्पिरिचुअल पल हमेशा ही उस पर हमारा अधिकार है। तब टीना कह रही कि अभी तो तुम लोग डर के भाग रहे थे और अब अचानक से इस पे तुम्हारा अधिकार हो गया, कितने बेशरम हो तुम लोग। जिस पर जैनो भी कह था कि दीदी बिल्कुल सही कह रही, ये पक्का बेशरम है, मैं इसे जन्म से जानता हूँ। अगर यहाँ में से किसी को भी वो पल चाहिए तो फिर तुम लोग खुद ही जाके अचीव क्यों नहीं कर लेते। तब शौक क्या था कि इडियट आखिर तुम हो किसकी तरफ। जिस पर जैनो क्या था कि मैं यंग मास्टर जैनो हमेशा सच्चाई और अच्छाई की तरफ हूँ, मेरी मम्मा ने कहा था। तब मास्टर यंग आके से एक रैप्टा चिपकाते हुए कहता है कि अब चुप हो जा। जिस पर मास्टर ये कहते हैं डियर विंस एकेडमी वालों, अगर तुम लोग कोऑपरेट करते हुए सारे स्पिरिचुअल पल में से 50% हमें दे दो तो हम भी वादा करते हैं कि अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। तब सना कहती कि अगर तुम लोग को वो पल चाहिए तो फिर तुम लोग खुद ही जाके हासिल क्यों नहीं कर लेते। जिस पर मास्टर ये कहते हैं उन गार्ड से फाइट करके हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि उन्हें हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ यही लड़का कर सकता है।
इसीलिए ये लड़का अब हमारे लिए उन स्पिरिचुअल पर्ल्स को इकट्ठा करेगा। तब सेवंथ कह रहा है कि सबसे पहले तो मेरा नाम लेना सीखो, मेरा नाम सेवंथ प्रिंस लियान है। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे किसी का बाप का नौकर नहीं हूँ जो किसी और के लिए फाइट करूँ। जिससे सुनिए मास्टर यांग लाल पीला होते हुए कह रहे हैं कि क्या। तब शॉन्ग कह रहा है कि आज तक किसी ने भी हमारे 3 मेजर फैमिलीज की इतनी बुरी तरह से इंसल्ट नहीं की। इस बास्टर्ड को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तब इसका बाप कह रहा है कि जाओ बेटा जाके जबान उखाड़ दो उसका। जिस पर सेवंथ इधर एक ही अटैक में इसे डाउन कर देता है। तब मास्टर शॉन्ग कह रहे हैं कि क्या। जिस पर मास्टर यांग कह रहा है कि अपनी हद में रहो चूजे। तब सेवंथ कह रहा है कि हद तो तुम लोग पार कर रहे हो। जिस पर टैंक कह रहा है कि अंकल जी क्या आप अभी तक नहीं समझे कि ये एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है। तब मास्टर यांग कह रहा है कि वो तो तभी तुम इन पपेट्स को डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो। जिस पर सेवंथ कह रहा है कि नहीं वैसी बात नहीं है, मैं जन्म से ही जीनियस हूँ। तब टैंक अपने शॉट के साथ बढ़ते हुए कह रहा है कि अभी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। जिस पर सेवंथ कह रहा है कि ये गया अब इसकी बारी। और इतना किया कि सेवंथ एक ही झटके में इसे भी लेटा देता है। तब शैनो क्या था कि और करो उंगली। जिस बार मास्टर यांग इसे फिर से एक रैपटा चिपकाते हुए क्या रही गधे के बच्चे आखिर तुम हो किसकी तरफ। वो लोग जब उससे फाइट कर रहे हैं तो फिर तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो। तब टैंग क्या था कि फादर मार डालिए इसे ये बचने ना पाए। जिस बार मास्टर टैंग अपने और को पैर कर बढ़ते हुए कहते हैं कि जरूर मेरे बेटे। तब सना बीच में आते हुए क्या है कि मेरे डिसाइबल के पास पहुंचने से पहले मुझसे भिड़ो। जिस पर मास्टर टैंग क्या है कि लड़की मेरे सामने से हट जाओ। तब सना कहती है कि औकात में रहो, मैं तुमसे डरती नहीं। जिस पर मास्टर टैंग कह रहा है कि मैंने तुम्हें मौका दिया क्योंकि तुम एक टीचर हो, लेकिन अब लगता है बातों से तुम भी नहीं मानने वाले। तब सना कहती है कि हाँ ऐसा ही समझो। और इतना क्या कि ये एक अटैक करते हुए इसे साइड कर देती है। तब मास्टर टैंग मास्टर जॉक्स से कहते हैं कि एक साथ चलो। और फिर ये दोनों एक साथ सना पर हिट कर देते हैं जिससे सना भी पीछे हट जाती है। तब सैद पूछता है कि टीचर सना क्या आप ठीक हैं। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।